हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके कुल देवी या कुल देवता हैं उनको कैसे आपको प्रसन्न करना है। देखो, हमारी कुल देवी या कुल देवता वह होते हैं जहाँ पर छोटे बच्चों के जो बाल चढ़ाए जाते हैं उसे हम अपनी कुल देवी या कुल देवता के रूप में मानते हैं। जब हम कोई भी पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं तो एक मंत्र अवश्य बोलते हैं, और मंत्र इस प्रकार है, मैं आपको आगे बताऊंगी। आपको आपके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो आपको बताते होंगे कि आपके बाल कहाँ उतरे थे, तो उनसे भी आप पूछ सकते हो। कुल देवी या देवता कुल या वंश के रक्षक देवी देवता होते हैं। सबसे पहले इनको ही मनाना होता है। ये घर परिवार वंश परंपरा के प्रथम पूज्य और मूल अधिकारी देवता या देवी होती है। इनका गणना हमारे घर के बुजुर्ग सदस्यों जैसे होता है, और अब प्रत्येक कार्य में इनको याद करना ज़रूरी होता है। कुल देवी या देवता के स्थान पर जाकर एक साबुत नींबू लें और उसके अपने ऊपर से 21 बार वार कर उसे 2 भागों में काट कर एक भाग को दूसरे भाग की दिशा में और दूसरे भाग को पहले भाग की दिशा में फेंक दे। ये वहाँ आप जाकर पंडित को करवाओगे तो वो आपको अच्छे से करवा देगा। इसके बाद कुल देवी या देवता से क्षमा मांग कर वहाँ अच्छे से पूजा पाठ करें या करवाएं और सभी को दान दक्षिणा दें। क्योंकि पता क्या होता है, घर में बिल्कुल भी सारे उपाय कर लिए, कोई नहीं काम बन रहा, कोई नहीं आपका मान सम्मान कर रहा, तो क्या होता है, आपके कुल देवी या देवता आपसे नाराज़ होते हैं। श्राद्ध और कुल देवी देवता इन दोनों का बहुत महत्व है। श्राद्ध भी अपने परंपरा अनुसार आपको करना है। कुल देवी की पूजा करते समय शुद्ध देसी घी का दिया, धूप, अगरबत्ती, चंदन, कपूर जलाना चाहिए। साथ ही प्रसाद स्वरूप भोग भी लगाना चाहिए। कुल देवता को चंदन और चावल का टीका अर्पण करते समय आपको ध्यान रखना है कि चावल खंडित ना हो। टूटे हुए चावल में से तरेड़ होती है वो नहीं, आप लंबे चावल ले लीजिए। कुल देवता या देवी को हल्दी में लिपटे पीले चावल पानी में भिगोकर अर्पण करना भी शुभ माना जाता है। पूजा के समय पान के पत्ते का बहुत महत्व है, जिसके साथ आपको सुपारी, लौंग, इलायची और गुलकंद भी अर्पण करना चाहिए। तो ये सब कुछ उपाय आपको ज़रूर करना है। कुल देवी या देवता को पुष्प चढ़ाते हुए आपको इन्हें पानी में अच्छी तरह से धोना चाहिए। सभी देवी देवताओं की पूजा जिस तरह सुबह शाम की जाती है उस तरह आपको कुल देवी देवता की पूजा भी दीपक जलाकर करनी चाहिए। देखिए, अगर वही हमसे नाराज़ हैं तो फिर हमारी पूजा भी हमें नहीं लगती। तो कुल देवी की पूजा सुबह शाम दोनों टाइम आप करें। अगर आप सुबह समय दोनों समय पूजा करते हैं तो 6 के बीच में कुल देवी की पूजा करें, और अगर शाम को करते हैं तो 7 बजे से पहले, यानी कि सूर्यास्त से पहले आपको पूजा करनी है। आपको पता है मंदिर के कपाट 4 बजे के बाद ही क्यों खुलते हैं? क्योंकि ये हमारे धर्म में या हमारी भारतीय संस्कृति में 4 बजे के बाद ही, 12 बजे तक, उसके बाद 4 बजे के बाद ही पूजा करना शुभ माना जाता है। मैंने हर एक चीज़ पे वीडियो बनाई हुई है। आप अगर शेयर चैट पे भी हो तो वहाँ पे आप ओपन वाच यूट्यूब वीडियो आता है, उस पर क्लिक करोगे तो मेरी सारी वीडियो ओपन हो जाएंगी। कुल देवी की पूजा करनी इसलिए भी ज़रूरी माना जाता है क्योंकि वह हमारे घर के सती के रूप में मानी जाती है। हो सकता है आप किसी और देवता को मानते हो, वह आपके लिए सही है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप भगवान को तो पूजते रहे और अपने माँ समान कुल देवी को इग्नोर करके आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। जब तक घर में माँ खुश नहीं होगी आपको कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता। अगर मिल भी गया तो वह फलीभूत नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले किसी भी काम करने के लिए अपनी माँ कुल देवी की पूजा करना शुभ माना गया है। कुल देवता को पान चढ़ाना है। पूजा के वक्त आपने कुल देवता को पान का पत्ता चढ़ाना है। पान के पत्ते कोका पूजा के समय बड़ा महत्व है। अगर आप अपने कुल देवता को पान का पत्ता अर्पित करते हैं, इसके साथ आपको सुपारी, लौंग, इलायची, गुलकंद अर्पित करना है, और इससे कुल देवता या देवी प्रसन्न होती हैं। पान का पत्ता मैंने सारी फ़ोटो साथ साथ लगाई हैं ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। कभी कभी किसी को नहीं पता चलता है। तो एक और बात कह रही हूँ, मंदिर में आपको रखे जल से भरा कलश रखना है। आपके मंदिर में रोज़ाना कलश में जल रखें और कलश पर स्वास्तिक बनाएं। जल को रोज़ाना सूर्य देव को अर्पण करें। ऐसा करने से आपको कुल देवता आपसे प्रसन्न होंगे। यानी कि जो तांबे का या आपके पास पीतल का कोई भी कलश होता है उसमें जल रख के अगले दिन आपको सूर्य
देवता को चढ़ाना, या आप घर में भी छिड़क सकते हैं थोड़ा बहुत। अपने कुल देवता को पूजा में मिठाई के साथ आपको हलवा पूरी ज़रूर भोग लगानी है। जैसे हमारे बाल है, हमारे चिंतपूर्णी में हुए थे, लेकिन मेरे ससुराल में वो भी चिंतपूर्णी में। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय। यानी कि हमारे जो कुल देवी है वो हमारी चिंतपूर्णी माता है, जहाँ छोटे होते, और मेरे ससुराल में भी मेरे बच्चे के जहाँ बाल गिराए गए वो भी चिंतपूर्णी। तो ऐसे आप अपने बड़े बुजुर्ग सास माँ से सब पता लगा सकते हैं। तो कोई भी घर में शुभ काम, घर लेना है, कुछ भी करना है, तो पहले अपने कुल देवी या देवता को ज़रूर मनाएं। बाय बाय।